6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम का जोरदार हमला हुआ। यह हमला इतना जबरदस्त था कि देखते ही देखते कुछ ही पल में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बम धमाके से जापान में हिरोशिमा में 4000 डिग्री की गर्मी पैदा हुई थी, जिसने पूरे शहर को पल भर में तबाह कर दिया। इसीलिए 6 अगस्त को दुनिया हिरोशिमा डे के रूप में जानती है। अगर आप हिरोशिमा और न्यूक्लियर बम की पूरी कहानी जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम गिराया था। जापान उस वक्त भी ताकतवर था, लेकिन परमाणु बम का तोड़ ना ही उस वक्त किसी के पास था और ना ही आज है। आज से करीब 77 साल पहले दुनिया ने आसमान से मौत की बारिश देखी थी। तब जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने विश्व का पहला परमाणु हमला किया था। उसके बाद से ही जब भी जंग में परमाणु हमले की बात होती है, आम इंसानों की रूह कांप जाती है। 1939 में शुरू हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को 6 साल हो चुके थे, लेकिन जंग थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जापान लगातार हमला कर रहा था। ऐसे में अमेरिका ने वो कदम उठाया जिसका ना तो दुनिया को ही यकीन था और ना ही भविष्य में कोई भी वो मंजर दोबारा देखना चाहेगा। उस बम धमाके में इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे जल गए। 1 मिनट के अंदर हिरोशिमा शहर का 40% हिस्सा राख में बदल गया। तबाही यही नहीं थमी, इसके बाद हजारों लोग परमाणु रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों के चलते मर गए। एक रिसर्च से पता चला कि बम गिरने की जगह के 29 किलोमीटर की क्षेत्र में काली बारिश हुई, जिसके कारण लोगों की मौतें पड़ी और इस काली बारिश ने अपने संपर्क में आने वाले सभी चीजों को भी दूषित कर दिया। हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु हमले से जापान उभरा ही नहीं था कि 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम हमला हो गया। नागासाकी पर गिराया गया बम हिरोशिमा से भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली था। नागासाकी में 9 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे परमाणु बम गिराया गया। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। विस्फोट के बाद परमाणु रेडिएशन के संपर्क में आने और विस्फोटों के बाद हुई काली बारिश से भी दोनों शहरों में हजारों लोगों की मौत हो गया। परमाणु हमले के कई सालों बाद तक जापान के इन शहरों के आसपास के शहरों में भी न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण हैंडीकैप बच्चे पैदा होते रहे। आखिरकार जापान भारी तबाही देके झुक गया और उसने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। दरअसल दूसरे वर्ल्ड वॉर के वक्त जापानी सेना ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया था। इसके जवाब में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले किए थे, जिसके कारण परमाणु हमले के बाद नागासाकी समेत हिरोशिमा में 4000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा हुई, जो हर चीज को तबाह करने के लिए काफी था। परमाणु अटैक को झेलने के बाद जापान ने परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल और कभी बम नहीं बनाने का एक रूल लगा दिया। लेकिन दुनिया भर में परमाणु बम बनना अब भी जारी है। हर साल न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या बढ़ रही है। 2020 में दुनिया भर में 3720 एक्टिव परमाणु बम तैनात थे। 2021 में यह बढ़कर 3825 हो गए थे और फिलहाल 2023 में ये 4000 के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया परमाणु रेस में शामिल माने जाती है। परमाणु हमले के बाद रेडियोएक्टिव रेडिएशन के शिकार जापानी लोगों की अदालती लड़ाई 76 साल बाद अब भी जारी है। कुछ महीने पहले ही वहां के हाई कोर्ट ने काली बारिश से पीड़ित 84 लोगों को मेडिकल सुविधाएं देने के पक्ष में फैसला दिया। जापानी कोर्ट के इस फैसले का असर सरकार की ओर से जारी उस रिव्यू प्रोसेस पर भी होगा, जो इस बात का परीक्षण करने के लिए शुरू किया है कि परमाणु बम हमले के शिकार लोगों और काली बारिश से प्रभावित के लिए मार्क किया एरिया से बाहर है। प्रभावित लोगों को भी सेम हेल्थ सुविधाएं दी जानी चाहिए। दशकों से पीड़ित लोग कोर्ट में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।
कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार द्वारा चिन्हित इलाके के बाहर भी काली बारिश से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे और उन्हें हेल्थ सुविधा दी जानी चाहिए। अब उन्हें रेडिएशन से होने वाली मार्क बीमारी के इलाज की सुविधा मिल रही है। जापान की अदालत की इस फैसले से कोर्ट के बाहर मौजूद पीड़ितों में उत्साह की लहर दौड़ गई। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए पीड़ितों में 83 साल के अध्यक्ष मासाकी तकानो ने कहा, मैं कोर्ट के इस फैसले के लिए आभारी हूँ। साथ ही दूसरे राज्य प्रशासन और शहर के प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि पीड़ितों को ये सुविधाएं मिलने दे और ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती ना दे। परमाणु हमले के शिकार हिरोशिमा के लोगों की दशकों पुरानी लड़ाई सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जिसने सरकार ने बम गिरने की जगह के 19 किलोमीटर लंबे और 11 किलोमीटर चौड़े दायरे के एक ओवल शेप्ड इलाके को काली बारिश से प्रभावित मानते थे। परमाणु हमले के बाद कई इलाकों में 1 घंटे तक काली बारिश हुई थी और रेडिएशन के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, तो कई लोग अपाहिज हो गए थे। लेकिन इस दायरे के बाहर के कई इलाकों के लोगों ने भी दावा किया कि रेडिएशन का असर उनके इलाकों में हेल्थ पर भी हुआ है और सरकार की ओर से उन्हें भी मेडिकल सुविधाएं और दूसरी राहत मिलना चाहिए। परमाणु हमले में तबाह हुआ हिरोशिमा शहर जापान के सबसे बड़े आइलैंड होंगसो में स्थित है। तबाही के बाद दोबारा इस शहर को बसाने में जापान ने काफी मेहनत की। आज ये एक अच्छा खासा डेवलप सिटी है। अब यहाँ की आबादी करीब 12 लाख है। यहाँ की आबादी काफी घनी बसी हुई है, लेकिन सिस्टमेटिक डेवलपमेंट और जल स्थानों के बेहतर मैनेजमेंट के कारण आज हिरोशिमा काफी सुंदर शहर के रूप में दिखता है। देश की राजधानी टोक्यो के साथ ही चीन, ताइवान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के लिए अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स भी यहाँ से सीधे उड़ान भरती है। शहर के अंदर देखे तो एस्ट्रम लाइन, सीनो लाइन और ट्रेन सेवा भी शहर को काफी विकसित बनाती है। हिरोशिमा के सड़कों के बीच में चलने वाले स्ट्रीट कार और फ्लाइट रेल व्हीकल खासकर जापान भर में मशहूर है। कई आधुनिक शिक्षा स्थान, यूनिवर्सिटी, कोलाबरेल सेंटर और रॉयल कैसल यहाँ की संस्कृति और खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। लोहे के प्लेट में बनने वाले टेस्टी पैनकेक के लिए हिरोशिमा शहर खास तौर पर जाना जाता है। लाखों की तादाद में सैलानी दुनिया भर से हर साल यहाँ आते हैं। हिरोशिमा मेमोरियल और म्यूजियम लोगों को परमाणु हमले की तबाही के निशान याद दिलाती है। नागासाकी जापान के दक्षिण पश्चिम क्यूशु द्वीप में समुद्र के किनारे स्थित एक शहर है। यह शहर 405 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की आबादी कुल 4,70,000 के करीब है। हसीमा आइलैंड, पीस पार्क, एटॉमिक बम मेमोरियल यहाँ के मूल टूरिस्ट प्लेस है। स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल और सड़क के बीच चलने वाले एस्ट्रम यहाँ के परिवहन व्यवस्था को आसान बना देता है। आज नागासाकी एक पोर्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। खासकर यहाँ की जहाज निर्माण इंडस्ट्री बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने का काम करता है। समंदर के लंबे किनारे के कारण यह शहर एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में सामने आया है। अगस्त के महीने में यहाँ के वेदर बहुत ही गर्म रहता है, हालांकि सर्दी के मौसम में स्नोफॉल देखने के लायक होता है। 2016 में यह 17 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल हुआ था। न्यूक्लियर हमले की मार झेल चुका जापान आज अपनी तकनीक और मेहनत की बदौलत दुनिया के सबसे विकसित देशों में है, लेकिन उसके प्रतिज्ञा साफ है कि वो देश में परमाणु हथियारों का उत्पादन और टेस्ट की परमिशन कभी नहीं देगा। परमाणु तकनीक को वो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल का समर्थन करता है। लेकिन दुनिया की आज की तस्वीर जापान जैसी नहीं है। दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस तेजी होती जा रही है। दुनिया के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाले अंतरराष्ट्रीय संस्था सिप्री के अनुसार परमाणु हथियारों की संख्या पिछले साल से और भी बढ़ गए है। साल 2020 में 3,720 न्यूक्लियर वेपन दुनिया भर में तैनात थे। वही साल 2021 में 3,825 परमाणु हथियार कभी भी हमला करने के लिए तैयार हालत में रखे गए थे। सिप्री के अनुसार 9 परमाणु सशस्त्र देश इस रेस को बढ़ा रहे हैं।
जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में इन देशों के पास कुल 13,080 परमाणु बम है, जबकि साल 2020 में आंकड़ा 13,400 तक थे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ताकि ऐसी वीडियो मैं जब भी डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप वीडियो और स्टोरी को जान सके। थैंक यू, बाय बाय।